गंगा, शाबाश। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे मन में जो देश के प्रति सम्मान है, तिरंगे के लिए जो आदर है, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो मुझे ये मालूम करना ही होगा कि आखिर इस केस में ऐसा क्या है जो एक एमएलए इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसके लिए मुझे ये केस लड़ना ही होगा, आपके साले साहब के फेवर में नहीं बल्कि उनके खिलाफ। ये वही है ना? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है मेरा भरम हो। बहुत बहुत बधाई हो सागर, इस बार भी प्राइज तुम्हें ही मिला है। बहुत अच्छी बात है ना नानी? क्या सचमुच उसे ही देखा मैंने, या मेरी आंखों को धोखा हुआ? नानी, क्या सोच रही हैं आप? हाँ, नहीं कुछ नहीं। इस बार भी हमारे सागर को इनाम मिला है, कितनी खुशी की बात है ना? इसलिए मैं मिठाई भी ले आया। मराठी, ये देखो मेरी नई ट्रॉफी। और पता है ये मुझे किस लिए मिली है? क्योंकि तुम्हारा काम सबसे अच्छा था। हाँ लेकिन वो सब तो मैंने किया ही नहीं था। ये लो अम्मा जी, पानी पी लो। बधाई हो लाला भैया। मुझे तो चिंता हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। गंगा बिटिया आपके चित्र पर कुछ लगा रही थी, मुझे लगा कहीं भूल से बिगाड़ न दे। उस सेंटर में पिक्चर, और वो तूने लिखा था ना, है ना? तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सब तो मैंने किया ही नहीं, ये किसने किया? देखा सागर, गंगा तुम्हारे हर काम में कितनी हेल्प करती है, वो भी बिना बताए। और तुम उस पर नाराज हो गए थे जब उसने कहा था कि ये और भी अच्छा हो सकता है। हाँ, उसने कहा कि और अच्छा बन सकता है और उसने बना के दिखा दिया। वेरी गुड गंगा। सागर तो हैरान ही रह गया था। अब समझ में आया कि सागर इतना कंफ्यूज क्यों लग रहा था अपना ही काम देखकर। ये सब हमारी गंगा का कमाल है ना गंगा? सब लोग हमें शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन सागर जरूर हमसे झगड़ा करेगा। सॉरी गंगा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी। तेरे कारण ही मेरा प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट रहा, इसलिए ये ट्रॉफी तुझे मिलनी चाहिए। नहीं, हमें क्या है, ये तो तुम्हारी है ना। मेरी भी और तेरी भी, हम दोनों की है। तूने वो सब चीजें नहीं जोड़ी होती तो मुझे कैसे मिलती है ट्रॉफी, है कि नहीं? इसलिए हम दोनों शेयर करेंगे इसे, ओके? अरे वाह गंगा, तुम तो सच्ची में बहुत इंटेलिजेंट हो। रियली? सागर के कोलाज को कितना अच्छा बना दिया तुमने, इसीलिए तो उसको ट्रॉफी मिली है। इंटर स्कूल कंपटीशन में मैं ही जीतूंगा, वो भी बिना तेरी हेल्प के, देख लेना। गंगा,
तुम्हें नोटबुक चाहिए थी ना? ये लो। थैंक यू। यू वेलकम। और सागर, तुमने एटलस लाने को कहा था ना, ये लो। थैंक यू पापा। यू वेलकम। इस बार इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए खूब अच्छी तरह से मेहनत करना, एंड आई एम श्योर प्राइज तुम्हें मिलेगा। लेकिन गंगा की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। क्या पता इसके पास कोई बहुत बढ़िया सजेशन हो जो तुम्हारे काम आ जाए। एक दूसरे के साथ डिस्कस करने में बहुत सारी नई चीजें पता चलती, राइट? आराम से पढ़ो। पुलकित, जी तुम तो किसी प्ले में पार्टिसिपेट करने वाले थे ना, रोमांटिक कॉमेडी, लेकिन ऐसा कोई प्ले तो हुआ ही नहीं। ये कैसा प्ले है? रोमांटिक कॉमेडी पापा, आज के जमाने में रोमियो जूलियट। जी पापा, वो एक्चुअली मेरा पार्टनर एंड मोमेंट पे बीमार पड़ गया और उसकी वजह से प्ले कैंसिल करना पड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है? उसकी जगह कोई और आ जाता। टाइम नहीं था पापा किसी और को रेडी करने के लिए। हाँ राघव जी, हाँ वो फाइल मेरे पास ही है, मैं ले आऊंगा। हाँ एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपसे। ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं, फिर झूठ क्यों बोला भैया ने पापा से? सागर, वो जो अलग अलग स्कूल में प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें हमारा भी स्कूल होगा का? बुद्धू, बनारस के सारे स्कूल है उसमें। तेरे स्कूल में भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया होगा पक्का। हमारे स्कूल में तो कोई जंगल मन गाने के लिए भी तैयार नहीं था, तो प्रतियोगिता में कौन हिस्सा लेगा? कितनी छोटी सी कहानी, लेकिन कितनी सुंदर, है ना नानी? भगवान करे वो मेरा वहम हो, सच नहीं। यहाँ कैसे आ सकता है वो? नहीं। नानी, हाँ? मैं आपसे बात कर रही हूँ। कहानी अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। लो अम्मा जी, दवा खा लो। कहाँ पढ़ रही हो तुम बबली दीदी? रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी और कविताएं। तुम्हें एक कविता सुनाऊं? যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তুই কোথা না করে ওরে ওরে ও ভাগা, কোথা না করে যদি শোভে থাকা। समझी? नहीं बबली दीदी, कुछ भी समझ नहीं आया हमें। टैगोर जी कहते हैं कि चाहे कोई तुम्हारी आवाज़ पे आए चाहे ना आए, पर तू अकेला ही चलता जा। यदि कोई बात ना करे या डर के मारे सभी मुंह मोड़ ले, तब भी तू अकेला ही अपने मन की सुनता जा और अकेला चलता जा। हाँ। चलो बेटा, रात हो गई, जाके सो जाओ। गंगा, ना बिस्तरा लगाओ और लाइट बंद कर। चल गंगा, लाइट बंद कर।
क्या कहा तूने? फिर से बोल। हाँ? मैडम जी, सारे स्कूल की जो प्रतियोगिता होने वाली है ना, उसमें हमें भी हिस्सा लेना है। अच्छा, अरे गुणवंती जी, आप अभी तक बच्चियों को लेके बाहर नहीं आई। प्रार्थना का टाइम हो गया है। प्रार्थना तो होती रहेगी, पहले ये लड़की क्या कह रही है वो तो सुन लो। कहती है कि इसे इंटर स्कूल कंपटीशन में हिस्सा लेना है। हाँ? इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे हंसे नहीं तो और क्या करे। सालों से हमारे स्कूल को इस प्रतियोगिता में एक बार भी इनाम नहीं मिला है, इसीलिए तो अब हमें कोई बुलाता भी नहीं है प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। फिर तुम कैसे जाओगी? हाँ, कितना अच्छा होता ना कि हमारी स्कूल की लड़कियां भी हिस्सा लेती और जीत कर आती, पर क्या कर सकते हैं। ऐसा काहे बोलती हो? पहले नहीं जीत पाए तो अब जीत सकते हैं ना। गंगा, हार जीत की बात तो तब होगी ना जब हमें कोई प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बुलाए। हाँ हाँ ठीक है। चलो चलो बच्चियों, प्रार्थना के लिए बाहर निकलो। आओ जल्दी। चलो जल्दी चलो चलो। हमें तो हिस्सा लेना ही होगा, और इसके लिए कैसे भी करके अपने स्कूल को निवृत्ता तो दिलवाना ही है हमें। इसे पहचानते हो क्या? कहीं देखा है इसको? ओ भाई, देखा है किसी? इसको कहीं देखा है? देखा है? वो वाला सब दिखाओ। हाँ, एक मिनट। हेलो, हाँ महाराज जी। देखा हाँ है हाँ, इसको मेथी कहीं? ले आऊंगी मैं। ठीक से पहचानो। हाँ, देखा है? नहीं। हाँ ले आऊंगी। हाँ ठीक है। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, पता नहीं किसकी तस्वीर थी, ठीक से देख ही नहीं पाई। हेलो मैडम। हाँ पैक कर। हमें अंदर जाने दो ना, बहुत जरूरी काम है प्रिंसिपल सर से। वो हमें जानते हैं, सच्ची। क्यों? तुम प्रिंसिपल साहब की रिश्तेदार हो क्या जो तुम्हें अंदर जाने दो? हाँ? चल जाओ यहाँ से। अरे जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है भाई ये सब? क्या हो रहा है यहाँ? देखो ना, कब से बच्ची ने परेशान करके रखा है, जिद लगाई है अंदर जाना है अंदर जाना है। कह रहा हूँ जाओ तो सुनती ही नहीं है, क्या करूँ? यश, यश। क्या है? और तू यहाँ क्या कर रही है? हमें प्रिंसिपल सर से मिलना है। इन लोगों से कहो ना कि हमें अंदर भिजवा दे, प्लीज। क्यों? तू मेरे दोस्त है क्या? अच्छा किया जो इस लड़की को रोक लिया। अंदर मत जाने देना, वरना प्रिंसिपल सर तुम दोनों को नौकरी से निकाल देंगे। अरे, हम तो बस सर से बात करके चले जाएंगे। इनकी नौकरी काहे जाएगी? तुम जाने दो ना चाचा, ये लड़का तो कुछ भी बोलता रहता है। गंगा यहाँ क्या कर रही है? गंगा, तू यहाँ कैसे आई? प्रिंसिपल सर से बोलना है कि हमारे स्कूल को भी न्योता भेज दो प्रतियोगिता के लिए। अच्छा हुआ तुम आ गए, हमें मदद करोगे ना? समझाओ ना इनको कि हमें अंदर जाने दे। इसे सर के पास जाने दो, ऐसे जानता हूँ बहुत जरूरी काम चाहिए, प्लीज। नहीं बाबा, हम ऐसा नहीं कर सकते। बिना आई कार्ड चेक किए किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते।
देखो। ये तो किसी और स्कूल का है। हाँ, इसी स्कूल में पढ़ते हैं हम। अब तो अंदर जाने दो क्या हमें? तुम यहाँ नहीं पढ़ती हो, इसलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। यह स्कूल का नियम है। जाओ वापस, लो। रुको, अगर तुमने हमें अंदर नहीं आने दिया ना, तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। सोच लो। मेरी नौकरी क्यों जाएगी भला? मैं तो इस स्कूल के नियम का पालन कर रहा हूँ। तो हम भी अपने स्कूल की तरफ से आए, वो भी जरूरी काम से, घूमने नहीं। ये नियम है तुम्हारे स्कूल का कि दूसरे स्कूल के बच्चे जरूरी काम से भी अंदर नहीं आ सकते हैं। अगर काम नहीं हुआ ना, तो हमारी प्रिंसिपल मैडम जी तुम्हारे प्रिंसिपल सर को फोन लगा के बोलेंगी कि हमारी बच्ची को चपरासी और वॉचमैन चाचा ने अंदर नहीं आने दिया। अब बताओ, नौकरी जाएगी कि नहीं? तुम दोनों को भी सजा मिलेगी और इसको भी। हमारा कार्ड लेके जाओ, अपने सर को दिखा दो, और अगर वो मना करेंगे ना, तो हम चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी और ने रोका ना हमें, तो हम यहीं बैठ जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। अब जाओ ना जल्दी। अरे जाओ ना, चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आएंगे हम। यहीं पे खड़े होकर रास्ता देखेंगे तुम्हारा। चलो अब जाओ। अरे वाह गंगा, तू तो एकदम हीरो बन गई। हीरो? जैसे कि प्रिंसिपल सर इसको बुला लेंगे मिलने के लिए। हाँ हाँ, बुला लेंगे हमें प्रिंसिपल सर, देख लेना तुम। ए लड़की, चला अंदर। हमरा कार्ड है ना तुम्हारे पास? उसमें नाम नहीं पड़ा हमरा, गंगा शुक्ला। तेरे लड़की बोल के काहे बुलाते हो? लाओ, अब कार्ड दो हमरा। दरवाजा तो खोलो अच्छे से, तभी तो अंदर जाएंगे ना। देखो बेटे, अगर तुम्हें इस इंटर स्कूल कंपटीशन में हिस्सा लेने की इतनी इच्छा है तो ठीक है। वैसे भी जब तक मैं तुम्हारी बात नहीं मान लेता, तुम यहाँ से वापस तो जाओगी नहीं, यहीं पर बैठी रहोगी धरना देकर। क्यों? इससे अच्छा है कि तुम फॉर्म लेकर जाओ। ये लो। वैसे भी मैंने 15 अगस्त के फंक्शन में कहा था कि इस कंपटीशन में बनारस के सारे स्कूल हिस्सा ले सकते हैं। ना जाने क्यों हमारे स्कूल ने कभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब हमारा स्कूल भी हिस्सा लेगा। ओह गुड। थैंक यू। आप मीटिंग के बाद घर आएंगे या वापस ऑफिस जाएंगे? देखते हैं, ये तो मीटिंग पे डिपेंड करता है कितने बजे खत्म होती है। गंगा, तू सोच के बता ना, तू कौन सी कंपटीशन में हिस्सा लेगी? हम तो गाना गाएंगे। फिर तू कभी नहीं जीतेगी। तू कितना बुरा गाती है तू। इतना भी बुरा नहीं गाते हैं हम। हाँ पता है। निबंध लिखे हम, वैसे जैसे लास्ट टाइम लिखा था। रहने दे, सबसे घर में ही चलते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन में नहीं। क्या हो रहा है? फिर बहस शुरू होगी तुम दोनों में? पता है पापा, गंगा मैं स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने चली गई थी,
ये बोलने के लिए कि इसके स्कूल को भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बोला। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा, बाबू भी खुश हो गए। प्रिंसिपल सर मान गए बाबू। उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्कूल भी हिस्सा ले सकता है। बिल्कुल, गंगा भी पार्टिसिपेट करेगी और जीतेगी भी।